नई शराब नीति पर टेंशन में सीएम शिवराज। उमा भारती ने खोला मोर्चा। ठेके के सामने मंदिर में डाला डेरा। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में सूबे की शिवराज सरकार प्रदेश में नई शराब नीति लाने जा रही है। मध्य प्रदेश में लागू होने वाली नई शराब नीति से पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने शिवराज सरकार को नसीहत दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक मंदिर में ठहरी उमा भारती ने शराब नीति को और सख्त बनाने की मांग की है। अयोध्या नगर तिराहे पर एक शराब की दुकान के पास स्थित मंदिर में पहुंचने के बाद उमा भारती ने नई शराब नीति को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता ने कहा कि यदि नियंत्रित शराब नीति लागू की जाती है तो सत्तारूढ़ बीजेपी 2003 की तरह अपनी रिकॉर्ड जीत दोहराएगी। उमा भारती ने घोषणा की कि वह शराब नीति की घोषणा का इंतजार करते हुए 31 जनवरी तक वहीं रहेगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में होने हैं। उमा भारती शराब नीति में उचित संशोधन की मांग कर रही हैं, जिसे राज्य सरकार हर साल जारी करती है और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए अधिक नियंत्रण शामिल करती है। उमा ने पहले मंदिर के पास स्थित शराब की दुकान का विरोध किया था। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति कब से लागू होगी, इसे लेकर सरकार ने फिलहाल किसी तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 31 जनवरी से इसे लागू किया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पिछले नवंबर में मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों सहित उनके कर्मचारियों के लिए व्यवस्था नहीं होने के कारण ये दौरा नहीं हो सका। उमा भारती ने कहा, मैंने कभी भी पूर्ण शराबबंदी की मांग नहीं की है। मैंने कहा था कि अगर मेरे बस में है तो मैं पूर्ण शराबबंदी लागू कर दूंगी। मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पूरा भरोसा है। मैं 31 जनवरी को शराब नीति पर फैसले का इंतजार करूंगी। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि विपक्षी कांग्रेस को उनके रुख से फायदा हो। उमा भारती ने आगे कहा कि यदि नियंत्रित शराब नीति, जैसा कि मैंने मौजूदा सरकार से कहा था, लागू होती है तो बीजेपी 2003 की तरह अपनी रिकॉर्ड जीत को दोहराएगी। 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 में से 165 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस इस चुनाव में महज 58 सीटें ही जीत पाई थी। उस चुनाव के बाद भारती मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनने के 8 महीने बाद उमा भारती ने इस्तीफा दे दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।